अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एनटीएस नेट के क्वांटिटेटिव पोर्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से, और खुसूसन जो नेक्स्ट एनईटी में बेसिक मैथ का पोर्शन आता है वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं हूं इंजीनियर बिलाल हसन। स्टार्ट करते हैं हम आज का लेक्चर। सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि हमारे पास दो परपेंडिकुलर लाइंस होती हैं, जैसा कि आपको नज़र भी आ रहा है। ये हॉरिजॉन्टल लाइन इसको एक्स एक्सिस कहते हैं और ये वर्टिकल लाइन इसको वाई एक्सिस कहते हैं। और ये जिस पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं उसको ओरिजिन कहते हैं। और हमारे पास अब प्लेन के 4 क्वाड्रेंट्स बन चुके हैं। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। अब हमारे पास अगर कोई भी पॉइंट हम रिप्रेजेंट करते हैं इस प्लेन के ऊपर, तो ये जो एक्स वाला पार्ट होता है ये बेसिकली, ये जो इसके एक्स और वाई आप लोगों को नज़र आ रहे हैं इसको हम कहते हैं ऑर्डर पेयर, और ये कोऑर्डिनेट्स होते हैं एक्स वाई। और कोई भी पॉइंट है हम उसको पोजीशन ऑफ पॉइंट की प्लेन के अंदर रिप्रेजेंट की जाती है ऑर्डर पेयर से। अब ऑर्डर पेयर क्या चीज़ है? एक्स को हम कहते हैं, एक्स और वाई को हम कहेंगे कोऑर्डिनेट्स। पहले क्वाड्रेंट के अंदर एक्स वाई पॉजिटिव होंगे, लेफ्ट साइड पे ये जो आपको एक्स नज़र आ रहा है यहाँ पे एक्स वाला पार्ट नेगेटिव हो जाएगा, और चूंकि वाई ऊपर अपवर्ड है ये पॉजिटिव रहेगा। अगर कोई पॉइंट थर्ड क्वाड्रेंट में आता है तो यहाँ पे एक्स नेगेटिव होगा, मगर वाई देखें ये डाउनवर्ड है तो ये नेगेटिव हो जाएगा वाई भी। फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर देखें एक्स हमारे पास राइट साइड पे है ये पॉजिटिव होगा, और वाई एक्सिस हमारे पास डाउनवर्ड है तो ये नेगेटिव होगा। तो आप लोगों ने याद रखना है ये राइट वाला एक्स का पार्ट पॉजिटिव और लेफ्ट वाला एक्स का पार्ट नेगेटिव। अपवर्ड वाई पॉजिटिव और डाउनवर्ड वाई नेगेटिव, इस तरह आप लोगों ने क्वाड्रेंट के अंदर पॉइंट की पोजीशन देख लिया करनी है। अब हम इसमें से पास पेपर के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आप लोगों को एक फिगर नज़र आ रही है जिसके अंदर आप लोगों को वो बताया जा रहा है कि पी क्यू आर एस हमारे पास एक स्क्वायर है, और इसका सेंटर आप लोग देख सकते हैं स्क्वायर का ओरिजिन पे है। उसने एस पॉइंट बता दिया है और वो क्यू पॉइंट हमसे पूछ रहा है। अब हमें पता है कि ये स्क्वायर है, जितना इसका ये एक्स वाला पार्ट है उतना ही इसका ये भी एक्स वाला पार्ट होगा। तो हमें पता है कि राइट साइड पे एक्स पॉजिटिव होता है तो ये 3 हो जाएगा। और अगर आप इस एस पॉइंट का जो हमारे पास वाई वाला पार्ट है वो अगर देखें तो वो 3 है। तो इतना ही हमारे पास ये डाउनवर्ड वाला भी वाई का पार्ट होगा, मगर डाउनवर्ड वाई नेगेटिव होता है तो ये -3 होगा। तो यूँ अगर हम ऑप्शंस के अंदर देखें तो ये हमारे पास 3 -3 क्यू पॉइंट होगा, क्योंकि ये स्क्वायर था और इसका सेंटर ओरिजिन पे है। जितना इसका एक्स पार्ट उतना ही होगा जितना ये वाला एस पॉइंट का एक्स पार्ट है। तो वो चूँकि अब राइट साइड पे एक्स पॉजिटिव होता है राइट साइड वाला, इसलिए यहाँ पे एक्स पॉजिटिव और डाउनवर्ड वाई नेगेटिव होता है। आई होप कि ये आप लोगों को क्वेश्चन क्लियर हो गया है। इसी तरह आप लोग ये आर पॉइंट भी निकाल सकते हैं, पी पॉइंट भी निकाल सकते हैं, ये अब आप लोगों ने खुद कैलकुलेट करने हैं। नेक्स्ट आपको पता होना चाहिए दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस कैसे निकालते हैं। पहले पॉइंट को x1 y1 कहते हैं, दूसरे पॉइंट को x2 y2, और ये फार्मूला होता है दो पॉइंट्स में डिस्टेंस कैलकुलेट करने का। अब इसी में से एक पास्ट पेपर का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आप लोगों को ये एक डायग्राम नज़र आ रही है, इसमें वो कहता है ये जो s और t पॉइंट्स है ये डायामीटर हैं सर्कल के, और आप लोगों ने एरिया इस सर्कल का कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम लोग डायमीटर कैलकुलेट कर लेते हैं। एस और टी पॉइंट्स के दरमियान हम डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे। डिस्टेंस फार्मूला हमारे सामने है। ये जो एस पॉइंट है इसको x1 y1 कहेंगे, टी पॉइंट को x2 y2 कहेंगे। फार्मूलाज के अंदर हम वैल्यूज़ प्लग इन करेंगे। अब आप देख सकते हैं x2 यानी 2 में से जब हम -2 यानी x1 ये करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा, और इसी तरह y2 हमारे पास -2 है, इसमें से हम y1 माइनस करेंगे तो इसको सिंप्लीफाइड करेंगे तो ये हमारे पास डायमीटर आएगा। 32 रूट है तो इसको दो ऐसी प्रोडक्ट में नंबर के लिख लें जिसमें एक का पूरा स्क्वायर रूट बन सकता हो, जैसे 16 इंटू 2, और 16 का रूट 4 बाहर आ जाएगा। अब आप डायमीटर का हाफ कर दें तो वो हमारे पास रेडियस आ जाएगा, और सर्कल का एरिया हमें पता है पाई आर स्क्वायर होता है। वैल्यूज़ प्लग इन करें तो यूँ हमारे पास इसको सिंप्लीफाइड करने पे एरिया आ जाएगा 8 पाई, जो कि हमारे पास डेल्टा ऑप्शन है। अब अगेन हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। स्लोप ऑफ लाइन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, खुसूसन जो नस्ट एनईटी का बेसिक मैथ है वो तो स्लोप में से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन देते हैं। तो स्लोप हमें बेसिकली अगर दो पॉइंट्स गिवन होंगे तो हम लोगों ने स्लोप कैसे निकालना है, ये इसका फार्मूला है y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं y1 माइनस y2 ओवर x1 माइनस x2। और याद रखें ये जो स्लोप होता है अगर एंगल की फॉर्म में ये गिवन है लाइन का एंगल, तो आप सिंपल उसका टेंजेंट ले सकते हैं टैन। तो एंगल गिवन होगा तो उस एंगल का टैन ले लें, वो स्लोप आ जाएगा उस लाइन का। अगर दो पॉइंट्स गिवन है तो इस तरह से आप लोगों ने उस लाइन का स्लोप निकाल लेना है। अब आप लोग कुछ की फैक्ट्स आप लोग याद रख लें। हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप 0 होता है, और जो हमारे पास जितनी भी वर्टिकल लाइंस हैं उनका स्लोप अनडिफाइन होता है। ये आप लोगों ने फैक्ट्स याद रखने हैं।
वो तमाम लाइंस जिनके ऊपर एक्स और वाई आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे उनका पॉजिटिव स्लोप होगा, और वो तमाम लाइंस जिसके ऊपर एक्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा वाई पे, उस लाइन उन तमाम लाइंस का स्लोप नेगेटिव होगा। पैरेलल लाइंस अगर दो हैं तो उनके स्लोप्स इक्वल होंगे, पहली लाइन का स्लोप m1 दूसरी लाइन का स्लोप m2, और दो लाइन अगर हैं आपस में परपेंडिकुलर तो उनकी स्लोप की प्रोडक्ट -1 की इक्वल होगी। और ये आप लोग अब देख सकते हैं, अगर आपस में दो लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो आप एक लाइन का स्लोप कैलकुलेट करें, उसका रेसिप्रोकल करके उसका साइन चेंज कर दें तो वो दूसरी लाइन का स्लोप आ जाएगा। तो ये तरीकाकार होता है दो परपेंडिकुलर लाइंस का स्लोप निकालने का। अच्छा, अब इसमें से हम पास पेपर के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। व्हाट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप ऑफ लाइंस m एंड n। ये आप लोगों को एक m लाइन नज़र आ रही है जो कि इन पॉइंट्स में से पास कर रही है 3, 8 और -4, -6। एक n लाइन नज़र आ रही है जो 7, 2 और -7, -4 पॉइंट में से पास कर रही है। वो कह रहा है कि इनकी स्लोप्स निकालो और फिर उनकी प्रोडक्ट वो किसकी इक्वल होगी। तो सबसे पहले तो हम ये m वाली लाइन देखते हैं, जैसे कि ये पहली लाइन देखते हैं जो m और इस पॉइंट में से गुजर रही है, ये जो हमारे पास m वाली लाइन है। तो अगेन देखें स्लोप का फार्मूला क्या होता है, जब दो पॉइंट्स में से एक लाइन पास कर रही हो y2 - y1 ओवर x2 - x1। पहला पॉइंट ये 3, 8 x1 y1 है, और ये जो हमारे पास दूसरा पॉइंट -4 -6 है ये x2 y2 है। तो इनके ऊपर जब मैं अबव फार्मूला लगाऊंगा, दो पॉइंट्स में से जब लाइन पास कर रही हो सिंप्लीफाई करूंगा तो m लाइन का स्लोप हमारे पास 2 आ जाएगा। इसी तरह पे मैं n वाली लाइन का स्लोप निकालूंगा जो कि 7, 2 और -7 -4 पॉइंट में से गुजर रही है। 7, 2 इसका x1 y1 पॉइंट होगा और -7 -4 x2 y2 होगा। तो ये दो पॉइंट्स हैं जिनमें से n लाइन पास कर रही है। फार्मूले में ये जो स्लोप का फार्मूला है इसमें वैल्यूज़ प्लग इन करूंगा तो n लाइन का स्लोप हमारे पास 3/7 आएगा। आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें दोनों की स्लोप को, तो जो कि 6/7 आएगा, और ये हमारे पास बीटा ऑप्शन है। तो जब भी कोई लाइन दो पॉइंट में से पास कर रही होगी तो उसका स्लोप इस फार्मूले से निकालना है। और अगर लाइन का एंगल गिवन है तो उसका tan ले लेना है आप लोगों ने। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। व्हाट इज द स्लोप ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन जॉइनिंग द टू पॉइंट्स। एक लाइन इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही है, इसका पहले स्लोप निकालें और फिर उसके बाद जो लाइन इसके परपेंडिकुलर होगी इसी के स्लोप का रेसिप्रोकल करके साइन चेंज कर दें, वो उस परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप आ जाएगा। तो सबसे पहले हम इस लाइन का स्लोप निकालते हैं जो इन दो पॉइंट्स में से पास कर रही है 1, 2 और 3, 4 में से। ये फार्मूला होता है हमारे पास दो पॉइंट में स्लोप निकालने का। पहला पॉइंट x1 y1, दूसरा पॉइंट x2 y2, इसमें वैल्यूज प्लग इन करें तो आपके पास स्लोप आएगी 1। अब दूसरी लाइन इसके परपेंडिकुलर थी, उसकी स्लोप को हम m2 कह लेते हैं, और जब दो लाइंस परपेंडिकुलर हों तो उनकी स्लोप की प्रोडक्ट -1 की इक्वल होती है। अभी मैंने आपको की फैक्ट बताया था। तो m2 का आप स्लोप निकाल लें, m1 का स्लोप 1 नहीं है, उधर जाके जब डिवाइड होगा -1 से तो -1 आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे पास स्लोप है उस परपेंडिकुलर लाइन का जो हमें रिक्वायर्ड था। अब नेक्स्ट आप लोगों के सामने क्वेश्चन है, वो कहता है कि ये हमारे पास एक एल लाइन है और ये इन पॉइंट में से पास कर रही है 3, 4 और -2x। ये वाला उसने कोऑर्डिनेट नहीं बताया, तो उसने इस एल लाइन का स्लोप बता दिया हमारे पास कि +2 है। तो अगेन देखें, अब एक लाइन दो पॉइंट में से पास कर रही है, स्लोप का फार्मूला लगाएं। पहला पॉइंट x1 y1, दूसरा पॉइंट x2 y2। तो आप लोग y2 में से y1 को माइनस करें, यानी x में से -4 और इसी तरह -2 में से -3 को, और ये स्लोप की इस लाइन की इक्वल आ जाएगा। स्लोप इसका 2 गिवन है, इसको सिंप्लीफाइड करें तो आप लोगों के पास x की वैल्यू -6 आ जाएगी जो कि सी ऑप्शन है। इसी तरह अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वो कहते हैं एक लाइन L है जो इन दो पॉइंट्स में से पास कर रही है, और एक दूसरी लाइन M है वो पैरेलल है इस L लाइन के और सेम कोऑर्डिनेट प्लेन के अंदर है। तो अब वो कहता है कि उस इक्वेशन क्या होगी हमारे पास लाइन M की। तो सबसे पहले तो आप ये जो लाइन L जो इन दो पॉइंट में से पास कर रही है ना, इसका स्लोप निकाल लें। ये दो पॉइंट्स के दरमियान जब कोई लाइन पास कर रही हो, स्लोप का फार्मूला है। पहला पॉइंट अगेन वही x1 y1 होगा, दूसरा x2 y2 होगा। वैल्यूज प्लग इन करेंगे तो हमारे पास स्लोप 3 आ जाएगा। ये अब इस L लाइन का स्लोप निकाला हमने जो इन दो पॉइंट में से पास कर रही थी। जो M लाइन जिसकी हमने इक्वेशन निकालनी है वो इस L लाइन के पैरेलल है। अगर पैरेलल है तो उसका भी स्लोप यही होगा। अभी मैंने आपको की फैक्ट बताया था, जब दो लाइंस पैरेलल हो उनकी स्लोप सेम होती है। तो अब आप लोगों ने क्या काम करना है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म यूज़ करनी है। y = mx + c। जब भी हमारे पास स्लोप गिवन हो और y इंटरसेप्ट गिवन हो तो हम इक्वेशन इस फार्मूला से निकालते हैं, इस इक्वेशन से निकालते हैं, जो भी इक्वेशन लाइन की निकालनी हो। क्योंकि ये ऑप्शंस को भी देख के लग रहा था कि इसी फॉर्मेट के अंदर इन्होंने लिखे हुए हैं। तो यहाँ से अब आप लोग इसकी वैल्यूज़ प्लग इन करें। m की 3 तो 3x + c। अब c कोई भी कॉन्स्टेंट नंबर हो सकता है, तो अब आप अपने ऑप्शन में चेक कर लें कि स्लोप किस इक्वेशन में 3 आ रही है। तो इधर देखें x के साथ 1 लिखा हुआ है, इसकी स्लोप 1 है।
एक्स के साथ जो कुछ भी हो ना, जब इक्वेशन इस फॉर्मेट में हो तो वो स्लोप होता है। इधर भी एक्स के साथ 1 है, इधर एक्स के साथ 1/3 है, तो इधर एक्स के साथ 3 है। तो ये जो ए ऑप्शन में इक्वेशन लिखी हुई है ना, इसकी स्लोप 3 है। और सी तो कांस्टेंट है, ये कोई भी नंबर हो सकता है प्लस माइनस। तो अल्फा इसका ऑप्शन ठीक है। इन क्वेश्चन को ऐसे आपने डील किया करना है। तो याद रखें, जब भी आप लोगों के पास स्लोप गिवन हो तो हम इक्वेशन इस तरह वाई इंटरसेप्ट फॉर्म यूज़ करके निकाल सकते हैं। और अगर साथ पॉइंट्स गिवन हो तो फिर हम पॉइंट स्लोप फॉर्म लगाते हैं, वो आगे मैं आपको बता दूंगा। अच्छा, अब वो कहता है कि एक लाइन है, उसकी स्लोप 1/2 है, उसका वाई इंटरसेप्ट 3 है, उसका एक्स इंटरसेप्ट क्या होगा उस सेम लाइन का। तो अब ये हम बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। सबसे पहले अगेन देखें, वाई इंटरसेप्ट फॉर्म हम यूज़ करेंगे क्योंकि स्लोप भी गिवन है, वाई इंटरसेप्ट फॉर्म भी गिवन है। वाई इंटरसेप्ट को सी कहते हैं, स्लोप को एम कहते हैं। इसके अंदर वैल्यूज़ प्लग इन करें तो कुछ इस तरह से आएगा। अब हमने निकालनी है एक्स इंटरसेप्ट। तो एक्स इंटरसेप्ट पे हमें पता है वाई ज़ीरो होता है, तो आप लोग इसमें वाई ज़ीरो पुट करें। तो यहाँ से आप लोगों ने एक्स की वैल्यू निकाल लेनी है, जो कि हमारे पास -6 आएगा, सी ऑप्शन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने आप लोगों के साथ क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, बड़े रिपीटेड क्वेश्चन हैं ये एनटीएस नेट क्वांटिटेटिव में और नस्ट के एनईटी बेसिक मैथ के अंदर। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो। अब एक कुछ और क्वेश्चन हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के ऊपर, वो मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।